हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। आज का हमारा सेशन होने जा रहा है डिस्काउंट यानी बट्टा आधारित। आज क्वेश्चन करेंगे। टोटल 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पे कैलकुलेट होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये था बेसिक, मेनली इसी बेसिक पे हमें सारा चीज़ होता है। तो हमारा क्वेश्चन 1 इस प्रकार है। अंकित मूल्य पर 12,000 रुपये वाली एक टेबल 11,000 रुपये में बेची गई, तो टेबल पर दी गई छूट की दर क्या है, हमें निकालना है। यानी अंकित मूल्य क्या बोलते हैं दोस्तों? MRP। MP कितना दिया हुआ दोस्तों? तो 12,000 दिया हुआ है हमारा। और सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस हमारा 11,000 है। यानी कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितना दिया दोस्तों? तो 1,000 का डिस्काउंट दिया है, तब तो 12,000 अंकित मूल्य था और 11,000 में बेचा। तो ये हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि डिस्काउंट परसेंट हम इसे किस में बेचते हैं दोस्तों, किस पे निकालते हैं? तो मार्क प्राइस पर निकालते हैं। यानी 1,000 का हमारा डिस्काउंट है किस पे? तो MRP कितना है? 12,000 है। तो 12,000 गुना में 100। तो सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ, और ये हमारा कितना बन गया दोस्तों? 2 छक 12, 50, फिर काटे 2 तिया 6, 25। यानी 25/3 हमारा डिस्काउंट परसेंट आया। कितना है दोस्तों? 25/3%। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8 होल 1/3%। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो डिस्काउंट परसेंट का मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। डिस्काउंट परसेंट वाला क्या होता है? डिस्काउंट बटा MP और गुना में 100। ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो था वो समझ में आया, कैसा इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है। एक कंपनी 400 रुपये के कपड़े को 10% के बट्टा पर बेचती थी। बिक्री बढ़ाने के लिए उसने अतिरिक्त बट्टा घोषित किया, जिससे कि कपड़े 320 रुपये में बेचा जा सके। अतिरिक्त बट्टा ज्ञात कीजिए। यानी हमें अब अतिरिक्त बट्टा ज्ञात करना है। तो एक कंपनी है जो 400 रुपये में कपड़े को 10% डिस्काउंट में बेचती थी, यानी 90%। ठीक है, 90%। उसने अतिरिक्त बट्टा घोषित किया जिसकी कपड़े का 320 रुपये में बेचा जा सके दोस्तों। यानी हमें क्या निकालना है? पहले 400 का 90% निकाल लेते हैं। तो 400 का 90% निकालेंगे दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 360 रुपया। तो 360 रुपया हो गया। फिर एक और बट्टा देता है दोस्तों, यानी 360 रुपया हो गया। 10% का बट्टा दिया तो 360 रुपया हो गया। ठीक है। फिर एक और बट्टा देगा तो हमारा जो मूल्य हो जाएगा 320 रुपया। ये निकालना है कितना और डिस्काउंट परसेंट देता है। तो दोस्तों कितना 360 से 320 हो रहा है? कितना का रुपया कम हो रहा है दोस्तों? 40 रुपया कम हो रहा है। किस पे? तो जो प्रीवियस होता है उस पर हम कंपेयर करते हैं, यानी 360। तो 40/360 और गुना में 100 कर दीजिए। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ और 40 से कैंसिल आउट होगा 10/9। यानी हमारा आ गया दोस्तों जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो 100/9, यानी 11 होल 1/9% हमारा नया डिस्काउंट आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या किया हम लोग। एक कंपनी था जो 400 रुपये के कपड़े को 10% के बट्टा पर बेचता था। बिक्री बढ़ाने के लिए उसने अतिरिक्त बट्टा घोषित किया, यानी दो बार छूट दे रहा है, और कपड़े को 320 रुपये में बेचा। दोस्तों अगर एक बार छूट देता है यानी 10% का डिस्काउंट करता है, तो हम लोग 400 का 10% निकालते हैं, उसके बाद घटा देते हैं। देखिए 400 का हम 10% निकालते हैं तो कितना आता दोस्तों? 40 आता। उसके बाद फिर 400 में से 40 घटाते कितना आता? 360 आता। डायरेक्ट हम लोग क्या किया दोस्तों? 400 का 90% कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा 360 आया। तो अब 360 रुपये में बेचते हैं, लेकिन एक और डिस्काउंट दिए तो बेचे कितना में दोस्तों? 320 रुपये में। 360 में बेचना था लेकिन अब बेच कितना में? 320 रुपये में। तो फिर डिस्काउंट दे रहे हैं। यही डिस्काउंट निकालना है आपको। कितना रुपये कम करना है दोस्तों? 40 रुपये कम करना है। कितना पे? 360 पे। तो 40/360 गुने 100 तो कितना हो गया दोस्तों? 11 होल 1/9% हमारा आंसर हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न है जो समझ में आया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है। 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न है। तो दोस्तों 10% दो डिस्काउंट दिया है, तो बोल रहा है कि अकेला दोनों मिलके कितना डिस्काउंट हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे दोस्तों तो हम हमको दो फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, दो मेथड बता रहे हैं। पहला मेथड क्या है? AB फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डिस्काउंट है
डिस्काउंट को हम लोग क्या शो करेंगे, माइनस से दोस्तों। तो ए बी फॉर्मूला, ठीक है, लिख लीजिए ए बी फॉर्मूला। तो दोस्तों ये 10% है, ठीक है। तो ए प्लस में बी प्लस ए बी बटा 100, ये मेनली ए बी फॉर्मूला का, ए बी जो होता है फॉर्मूला उसका ये फॉर्मूला है, ए प्लस ए बी बटा 100। अब दोस्तों डिस्काउंट है तो 2 डिस्काउंट है, डिस्काउंट को हम लोग किसे शो करेंगे दोस्तों, माइनस से। तो ए -10, बी -20, और दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो दोस्तों, प्लस हो जाएगा। 10 × 20 अब बटा में 100। सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये -30 आ गया, प्लस में ये कितना आ गया दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ यानी +2 हो गया। यानी दोस्तों -28% हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा मेनली डिस्काउंट आ गया 28%, ठीक है। और ये तो पहला था तो मेथड था दोस्तों। अब दूसरा मेथड देखिए, 10% बराबर क्या होता है, यहाँ MP और यहाँ SP, ठीक है, सेलिंग प्राइस। 10% बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/10 होता है, यानी 10 MP यानी अंकित मूल्य है, तो 1 का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 20% है दोस्तों, 20% क्या होता है दोस्तों, 1/5 यानी 5 अंकित मूल्य है, तो 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4 हो गया। बस दोस्तों अंकित मूल्य को अंकित मूल्य मल्टीप्लाई कर दीजिए और SP को SP मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। और 9 चौको 36, कितना का अंतर हो दोस्तों, 14 का अंतर हो रहा है, किस पे, 50 पे, आगुना में 100, तो 50 से 100 2 बार में, तो 28% आ गया ना, हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया दोस्तों, तो 28% आ गया। तो दोस्तों आप 2 मेथड से बना पाते हैं और दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बढ़ते दिए जाते हैं, तो अंतिम रूप से उस वस्तु का मूल्य कितना बढ़ जाता है, ये हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। यानी दोस्तों अगर CP अगर 100 लेते हैं तो वस्तु का मूल्य हमारा कितना बढ़कर, यानी MP कितना हो गया दोस्तों, 30% बढ़ा दिए तो कितना हो गया दोस्तों, 130 हो गया। अब दोस्तों बोल रहा है कि उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे 130 का 90%, ठीक है, उसके बाद फिर 90%, तो कितना आएगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 13 नंबर कितना होता है दोस्तों, 117 होता है। उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 से 63, 3 6 9 6 15 5 1 9 1 10, यानी 105.3 आ गया, 1053 आया और 1 जीरो नीचे था तो 105.3 आ गया। यानी जो नया SP होगा दोस्तों वो कितना होगा, 105.3। अगर दोस्तों AB फॉर्मूला हम लोग अपनाते तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई किए, 130 MP हो गया, फिर 10% डिस्काउंट 90/100, फिर 10% डिस्काउंट 90/100, तो कितना आ गया हमारा, 105.3 आ गया। अब दोस्तों सेलिंग प्राइस 100 है और जो कॉस्ट प्राइस 100 है, लागत मूल्य 100 है, और हम लोग बेच रहे हैं 105.3 में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, तो 5.3 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, 100 पे। तो डायरेक्ट हम लोग अगर 100 पे हम मूल्य निकालते हैं दोस्तों तो वही परसेंट होता है, यानी 5.3% हमारा बढ़ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया, कैसे इसको सॉल्व किए, ठीक है। देखिए 100 रुपये में लागत मूल्य था, 30% बढ़ गया यानी 130 हो गया MP मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट दिया, तो हम लोग किए क्या, मार्क प्राइस लिख लिए 130, 2 डिस्काउंट 10% डिस्काउंट यानी 90/100 में बेच रहा है, फिर 10% डिस्काउंट तो फिर 90/100 करके हम लोग कितना लाए, 105.3 आया। अब हमारा लागत मूल्य 100 है और बेच रहे हैं 105.3 में, कितना का बढ़ रहा है दोस्तों, तो 5.3 का बढ़ रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस प्रकार है, 500 रुपये पर 40% के एक बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 30% तथा 10% के 2 क्रमवार बट्टे की धनराशि का अंतर क्या है। यानी पहला जो है दोस्तों, पहला 40% है, ठीक है, यानी 40% का बट्टा तथा उतनी ही धनराशि पर, पहला धनराशि 500 रुपये है, फिर दूसरा धनराशि भी उतना ही है 500 रुपये है। तो कंडीशन क्या बोल रहा है दोस्तों, कि पहले 40% था, पहला कंडीशन 40% था 500 रुपये पे, फिर दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि 500 रुपये पे 2 क्रमवार बट्टा यानी 30% और 40% है, तो उनका धनराशि का अंतर क्या है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहले दिया गया 40%, ये पहला बट्टा है, फिर दोस्तों आपको अंतर पूछ रहा है, तो अब
दूसरा जो है वो 30% और 10%, दो डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है और 10% डिस्काउंट है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी दो डिस्काउंट रहे तो इसको कैसे निकालना है दोस्तों। तो आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जो मैंने बताया था ते भी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ते भी फॉर्मूला क्या होता है, -30 -10 फिर प्लस 30 × 10 बटा 100। कैसे होता है दोस्तों, -a -b प्लस AB बटा 100। ये फॉर्मूला हम और डिस्काउंट में लगाते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हम लोग नेगेटिव शो करते हैं। तो -30, दो डिस्काउंट है, -30 -10 और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 30 × 10 बटा 100। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो -40 + 3 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, -40 + 3 तो कितना हो जाएगा 37%। यानी दोस्तों ये -37% माइनस किसका शो करता है दोस्तों, तो माइनस शो कर रहा है डिस्काउंट का। यानी डिस्काउंट कितना है दोस्तों, 37% है और यहाँ डिस्काउंट कितना है दोस्तों, 40% है। तो 40% और 37% के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, अंतर कितना है दोस्तों, तो 3% का अंतर है, 3%। तो यही हमें निकालना है 3%। तो 500 का 3% कितना होगा दोस्तों, 500 का 3% कितना होगा, तो 15 रुपये होगा। यानी हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 15 रुपये हमारा आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, दुकानदार 5% छूट देता है, परंतु फिर भी वह 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका, ठीक है। CP, MP और SP। मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, 5,000 है और दुकानदार है जो 5% का छूट देता है, यानी 5% का छूट देता है। कहने का अर्थ कितना है दोस्तों कि 95% देता होगा। तो 5,000 का 95% निकाल लेते हैं। 5,000 का 95% कितना होगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, फिर 25 25 5 2 9 45 यानी 4,750 रुपये में बेचा। कितना बेचा दोस्तों, 4,750 रुपये में बेचा इसको। अब बोल रहा दोस्तों फिर भी वह 25% लाभ कमाता है। 25% कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लें तो 1/4 होता है। यानी कॉस्ट प्राइस दोस्तों 4 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 का प्रॉफिट हो रहा है यानी 5 होगा। तो दोस्तों सेलिंग प्राइस हमारा आ गया कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4,750 है। तो दोस्तों 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू 4,750 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट बराबर तो 4,750 बटा 5 यानी 5 9 45 25 25 यानी 950 हो जाए। कितना होगा दोस्तों, 950 हो गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 4 यूनिट का वैल्यू 950 × 4, 950 × 4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 5 चौको 20 0 2 9 चौको 36 38 यानी दोस्तों 3800 रुपया हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ दोस्तों। देखिए कैसे किए हम लोग, MP दिया हुआ था, मार्क प्राइस 5,000, 5% डिस्काउंट था तो डायरेक्ट हम लोग 95% निकाल लिए, तो सेलिंग प्राइस आ गया 4,750। और फिर बोला कि फिर भी वह 25% लाभ कमाता है, 25% मतलब 1/4। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा दोस्तों, जो डिनोटर होता है वो होता है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है। तो 1 का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 हो गया। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 4,750 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 950 हो गया। हमें 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट बराबर 950 हो गया। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 950 × 4 यानी 3800 रुपये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस प्रकार है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने है, तो वो वस्तुओं को क्रय मूल्य में कितना अधिक अंकित करेगा। तो दोस्तों यहाँ क्या दिया है, छूट और लाभ है और हमें बोल रहा है कि कितना अंकित करेगा, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा। दोस्तों अंकित मूल्य और जो कॉस्ट प्राइस उसके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं MP/CP। लिख लीजिए, MP/CP क्या होता है दोस्तों, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटा में 100 माइनस हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, जब यहाँ प्रॉफिट दिया रहे तो प्लस कर देंगे, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। जब प्रॉफिट दिया है दोस्तों तो प्लस करेंगे, अगर लॉस दिया रहे तो लॉस माइनस करेंगे। यानी यहाँ क्या दिया दोस्तों कि 17% का लाभ होता है,
तो एम पी कितना हो जाएगा दोस्तों, एम पी बटा सी पी कितना हो जाएगा हमारा 100 प्लस में 17 और सी पी कितना हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस में 10। ये हमारा रिलेशन हो गया दोस्तों, यानी 117 बटा में 90। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में क्या बोल रहा है दोस्तों कि वस्तुओं पर क्रयमूल्य में कितना अधिक अंकित करेगा। तो कितना अधिक अंकित कर रहा है दोस्तों, 90 से 10 100, फिर 100 से 37 हो जाएगा ना। 117 में से 90 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। 7 2 27 आ जाएगा दोस्तों। तो 27 बटा 90 आगुना 100 करेंगे, कितना का हो रहा है दोस्तों 27 का गैप हो रहा है किस पे 90 पे, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है कि क्रयमूल्य से कितना अधिक अंकित करें, क्रयमूल्य पे कंपेयर कर रहा है। 27 बटा 90 गुने 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 9 से 3 बार, यानी हमारा कितना आ गया दोस्तों 30% हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया कि एमपी और सीपी में क्या रिलेशन होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। दोस्तों इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर नहीं याद रहेगा तो बहुत ही आपको लेंदी बन जाएगा सॉल्यूशन। तो इस लेसन को दोस्तों एमपी और सीपी का याद रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी प्रकार का है। देखिए, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% 10% की कमी छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। ठीक है, तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या दोस्तों दिया है, 2 डिस्काउंट दिया, दोनों डिस्काउंट को हम लोग एक डिस्काउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर एमपी बटा सीपी करेंगे, तो एमपी बटा सीपी क्या होता है दोस्तों 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट तो यहाँ 2 दिया है, लेकिन दोनों डिस्काउंट को हम लोग एक करना पड़ेगा, 20% और 10%। तो दोस्तों ए बी फॉर्मूला अपना देते हैं। तो -20 माइनस 10 प्लस 20 गुने 10 बटा में 100, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 28% आ जाएगा। एंड डिस्काउंट कितना आ रहा है दोस्तों 28% हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट हो रहा है 8% का, यानी 108 हो गया। 100 माइनस में 28 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 72 आएगा, 72 आएगा ना, 72 आ गया। तो दोस्तों 108 और 72 तो कितना का हमारा हो रहा है, इसको काट सकते हैं। तो 28 को 72, 28 को 72, 28 90 28 को टोटल से फिर काट सकते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी दोस्तों 36 से भी काटे हैं दोस्तों, 36 से 108 होता है, 36 में 72 होता है, 3:2 में आ गया। अब दोस्तों एमपी बटा सीपी आ गया हमारा, कितना रेशियो आया दोस्तों, एमपी अगर 3 है तो सीपी कितना है 2 है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें निकालना है कितना परसेंट कितना बढ़ रहा है, एक का बढ़ रहा है कितना पे 2 पे, यानी कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो 1/2 गुने में 100, यानी दोस्तों 50% बढ़ा रहे हैं। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जो क्वेश्चन था ये समझ में आया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी। तो 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए हमें निकालना है। तो दोस्तों एमपी बटा सीपी क्या होता है दोस्तों 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितना का दिया दोस्तों, डिस्काउंट आपको दिया है 22% का, तो 22 कर घटा दीजिए 100 में से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 80, कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, 78 आ जाएगा, 78 आ गया दोस्तों। अब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 117 है, यानी 117 आ गया। तो किससे काटेगा दोस्तों 13 से कटेगा, 13 90 13 से 78 और 13 17 से, यानी 9/6 आ गया। फिर कटेगा 3 दूनी 6 3 3 9, यानी 3/2 आ गया। यानी एमपी बटा सीपी कितना आ गया दोस्तों 3/2 आ गया। सीपी 2 है तो एमपी कितना है 3 है, यानी कितना बढ़ रहा है दोस्तों 1 यूनिट बढ़ रहा है, कितना पे 2 पे, यानी हमारा 1/2 गुने 100, यानी 50% क्या हो रहा है दोस्तों क्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आया कैसे इसको सॉल्व करना है।
सेम प्रकार क्वेश्चन नंबर था दोस्तों जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपये है, उस वस्तु को कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 10% कमी छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो उस वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी कितना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 1000 है। उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% कमी छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। यानी दोस्तों एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 का 112% करेंगे क्योंकि 12% का लाभ है, तो कितना आ जाएगा, तो करते हैं तो कितना आ जाएगा परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी 112 और 2 जीरो, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 कर लीजिए और 12%, तो 112 बटा में 100, यानी कितना आ गया दोस्तों, 1120 आ गया। यानी दोस्तों 1120 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि दो छूट दे रहे हैं 20% और 30% के, तो डिस्काउंट निकाल लीजिए कितना छूट दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना होगा दोस्तों 20% 30%, तो ये भी फॉर्मूला से अपना लेते हैं। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, जो मैंने बताया था शुरू में 20%, यानी कहने का अर्थ क्या है कि 1/5, 20% मतलब क्या होता है 1/5 होता है, यानी 5 का अगर एमपी है तो 1 का डिस्काउंट दे रहा है यानी 4 हो गया। 30% कितना होता है दोस्तों 3/10 होता है, तो अगर 10 एमपी है 3 का डिस्काउंट दे रहा है तो एसपी कितना हो गया 7 हो गया। अब दोस्तों ये 50 हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों 28 हो गया, तो 28 चौको कितना होता है दोस्तों 28 चौके 8 चौको 32, 3 4 12, 28 चौको कितना होता है 112 होता है, 8 चौको 32, 2 3 4 दूनी 8 3 11, तो दोस्तों 28 चौको कितना होता है 112 होता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 1120 है, यानी 28 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों 1120 है, तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया दोस्तों 40 हो गया। तो हमें 50 यूनिट निकालना है यानी एमपी निकालना है, ये तो पता करना है कि अंकित मूल्य कितना है, तो 50 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक यूनिट बराबर 40 है, तो 50 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 40 गुने 50 यानी 2000, तो 2000 रुपया हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर हो गया। कितना आंसर होगा दोस्तों 2000 रुपया हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। क्या किया दोस्तों, सेलिंग जो कॉस्ट पर लागत मूल्य 1000 था, 1000 का हम निकाल दिए सीधे 12% का लाभ था, तो 112% निकाल दिए, तो कितना हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 1120 आ गया। अब बोल रहा है कि दो छूट दे रहे हैं 20% और 30% का, तो मैंने क्या बताया कि अगर निकालने का एमपी और एसपी में क्या रिलेशन होता है, ये भी फॉर्मूला से अपना अप्लाई कर सकते हैं, या तो इस जो सेकंड मेथड हम लोग किए थे उससे भी कर सकते हैं। तो 5 से 4 10 से 7 एमपी अगर 50 यूनिट है तो एसपी कितना है 28 यूनिट, 28 यूनिट का वैल्यू 1120 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 40 हो गया, तो 50 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 50 गुना 40 यानी 2000 आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा इस प्रकार है, एक वस्तु को 10% छूट पर 3600 में बेची गई, यानी 10% छूट देकर दोस्तों 3600 में बेच दिया गया। यदि 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, अगर 10% छूट दिया गया 90% का वैल्यू कितना है दोस्तों 3600 है। अगर 15% डिस्काउंट दिया जाता तो विक्रय मूल्य कितना होता, तो 90% बराबर कितना है 3600 है, तो दोस्तों हमें निकालना है 15% यानी 85, 15% छूट दे रहा है यानी 85% अभी भी है, तो 85% का वैल्यू निकालना है। तो 3600 1% बराबर कितना होता है 36 बराबर 90, तो 90 कर दीजिए, अब 85% निकालना है तो इंटू 85 डायरेक्ट करेंगे दोस्तों। कैसे किए, 10% का छूट दिया था, 90% का वैल्यू कितना है 3600 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 3600 बटा 90, हमें निकालना है 85% का, तो 3600 बटा 90 गुने 85, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, फिर 9 चौको 36 40 हो गया, यानी कितना आएगा दोस्तों 85 गुने 40 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 चौको 20 2 2 8 चौको 32, यानी दोस्तों 3400 हमारा आंसर आया। 5 चौको 20 जो 0 8 25, तो 3400 दोस्तों हमारा आंसर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत ही आसान था दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करने जा रहे हैं।
तो अभी तक कुल 11 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सारे जो प्रश्न किए होंगे समझ में आ रहा होगा आपको। तो एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, यानी CP 100 ले लेते हैं, तो हमारा जो MP मार्क पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 20% ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो हमें डायरेक्ट 120% निकाल देते हैं, तो 120 रुपये। 20% ज़्यादा अंकित कर रहा है दोस्तों, तो MP कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। यदि वह 5% की छूट देता है, कितना का डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों, 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी डायरेक्ट हम लोग 120 का 95% निकाल दे दोस्तों, ये हमारा निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, ये 19 पचे 95, 2 छक 12, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 19 पचे 14 से, यानी 114 आ गया दोस्तों। कितना आ गया दोस्तों, 114 आ गया। यानी अब हमारा CP 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 114 है। कितना का हो रहा है दोस्तों, 14 बढ़ रहा है, कितना पे, 100 पे, यानी 14% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हुआ। एक बार और समझ लेते हैं। CP 100 माने 20% अंकित मूल्य ज़्यादा करता है, 120 हो गया। अब 120 पे 5% का डिस्काउंट देता है, से 95% निकाल दिया, 114 आ गया। 100 था, 114 में बेच रहे हैं, 14 का प्रॉफिट कितना पे, 100 पे, 14% हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इसको। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है ये देखते हैं। रोहित एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। यानी क्रय मूल्य दोस्तों CP 100 मान लेते हैं और 50% अधिक अंकित करता है दोस्तों, तो हमारा जो MP हो जाएगा मार्क पर, वो कितना हो जाएगा, 150 हो गया। और लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने % छूट देनी चाहिए, और लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 10% लाभ हो रहा है, यानी 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया होगा, और उसमें 10 ऐड कर देंगे 100 में, यानी 110 रुपये हमारा SP हो गया। तो दोस्तों MP हमारा मार्क प्राइस 150 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 110 है। तो कितना रुपये कम कर रहे हैं दोस्तों, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 40 रुपये का दे रहे हैं। कितना पे, 150 पे, तो 40 बटा 150 आगुना में 100 करेंगे दोस्तों, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ। और अगर काटें 5 40, ये 3 आ गए, यानी दोस्तों 80 बटा 3 आ गया हमारा ये डिस्काउंट। परसेंट कितना आएगा दोस्तों, 80 बटा 3। तो लगभग बोल रहा है दोस्तों, लगभग 10% लाभ, लगभग भी डिस्काउंट परसेंट भी आएगा। तो अगर 81 रहता दोस्तों, तो 3 से डायरेक्ट काटते 27 बार में, यानी दोस्तों 27% हमारा क्या आ गया दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का हमारा सेशन जो डिस्काउंट पे बट्टा पे आधारित जो प्रश्न किए हैं ये आपको समझ में आएगा। तो सभी टाइप पे दोस्तों क्वेश्चन किए हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यदि सेशन पसंद पड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक कवर करते हुए। आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।